यहाँ से 2 बार ट्रैक्टर रैली निकाली है। एक बार 150 ट्रैक्टर थे, एक बार 1200 ट्रैक्टरों की रैली इसी स्थल से शुरू होके और पूरा संगरिया घूम के और यहाँ आई है। यहाँ दिल्ली का कोई न कोई गांव की तरफ से लंगर लगता है। उस लंगर में कभी जलेबी बनती है, कभी गाजर पाक बनता है, कभी समोसे बनते हैं। इस तरह से ये रूटीन शुरू से चालू है। हर गांव से कहीं 10 किलो 15 किलो दूध आ जाता है, चावल आ जाते हैं, शाम को खीर बनती है। वो खीर यहाँ नहीं, पूरे टोल नाके पे जाके ट्रकों को रोक रोक के, बसों कारों को रोक रोक के सब किसान भाइयों को वो खिलाया जाता है। इतना उच्च स्तर पे पहुँच गया हमारा आंदोलन कि यहाँ दिन में लगभग 1500 आदमी तो हरदम यहाँ रहते हैं। अब तो मेरी बागड़ी कौम भी जागी है, इतनी लहर है। हमने कभी अभियान चला रखा है कि गांव में प्रत्येक घर पे झंडा हो, प्रत्येक साधन पे झंडा हो, बैनर हो, स्टिकर हो, हर आदमी की छाती पे एक बिल्ला हो जिस पे किसान एकता मजदूर एकता लिखी हो। इस तरह का प्रोग्राम हमने बना रखा है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो और सीटू स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि तीनों कालों कानून वापस कराना और सीटू का फार्मूला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाना, जिससे मेरे किसान की आमदनी दुगनी हो जाए। मोदी जी बता रहे हैं आतंकवाद के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सभी किसान हैं या? अरे मोदी जी, इनके हाथ देख लो, इनके पैर देख लो। आतंकवादियों के हाथ पैरों में बाइयाँ नहीं पटी होती, हाथों में ऐठन नहीं होते, पैरों में ऐठन नहीं होते आतंकवादी के। कहाँ से आ जाएंगे आतंकवादी? ईमानदारी का जीवन जीते हैं, हम हैं आतंकवादी। अगर यही आतंकवादी है तो मैं आतंकवादी होना पसंद है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी, आप बताइए आपकी क्या मांगे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं आंदोलन है? देखो, ये जो काले कानून लेके आई है ना सरकार, इसके विरोध में पूरे भारत का किसान आज आंदोलन कर रहा है। और मोदी जी ये गलत फहमी में ना रहे कि अभी तक तो एक सिर्फ पंजाब का किसान है, कभी हरियाणा का नाम देता है, कभी पंजाब का नाम देता है। राजस्थान में हर गांव से चूल्हे चूल्हे से ये आग शुरू हो चुकी है और पूरे भारत में फैल गई आग। तो ये आग, कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी मजबूरियां हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते दिल्ली तक, पर जो दिल्ली तक पहुँच रहे हैं वो दिल्ली पहुँच रहे हैं। जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो अपने गांव में, गांव लेवल पे, जिला हेडक्वार्टर लेवल पे, हर जगह आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन कोई छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी आंदोलन है। देश का पहला ऐसा आंदोलन होगा, देश आज़ाद होने के बाद में ये पहला आंदोलन है किसानों का, और वो सक्सेसफुल रहेगा। और मोदी जी ये गलत फहमी निकाल दे कि कानून वापस नहीं होंगे। ये कानून वापस होंगे तभी वो किसान वहाँ से दिल्ली से वापस आएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ बैठे हैं नगराना टोल प्लाजा पे, तो जैसे जैसे हमें आदेश आएंगे वहाँ दिल्ली से जत्थेबंदियों के, उसी हिसाब से हम उनको फॉलो करेंगे और जो भी आगे की वो रणनीति बनाएंगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे और वैसे वैसे हम करते रहेंगे। धन्यवाद। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हैं, जिस प्रकार से आ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भी ये देख रहे, दूध भी गर्म हो रहा है, यहाँ पर जलेबी का भी लंगर चल रहा है। अब 33वें दिन भी बहुत अच्छी तरीके से है जो यहाँ पर लंगर चल रहा है जलेबी का। तो आप इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम तो जी सेवा कर रहे हैं जी किसानों की। लीला वाले गांव से कल से देसी घी की जलेबी का सेवा लग रही है जी, लंगर लग रहा है। हम तो किसानों का सेवा कर रहे हैं, हम भी किसान हैं। आप मोदी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं काले कानून साहब वापिस ले जिम्मेदार आप आ जाएंगे। काले कानून वापिस ले, आपका ये एक ही कहना है? हाँ, एक ही कहना है। ठीक है। आपको यहाँ पर लगातार आज 33वें दिन भी जो इस आंदोलन के अंदर है, हाथ जुटा रहे हैं, हम उनसे मिलाते हैं। चंद्रशेखर जी भादू से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये सरकार पूरी हठधर्मी है जी, किसानों की एक भी बात नहीं सुन रही है। पहले दिन से ये लंगर की बहुत उचित व्यवस्था चल रही है, कभी जलेबी जलाई जा रही है, कभी दही बल्ला, कभी गुलाब जामुन, और जिस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था रहती है। तो ये किस प्रकार से रह रही है?
ये हर गांव से किसानों की तरफ चल रही है। ये 3 दिन से लीलावाड़ी गांव की जलेबी और समोसा का लंगर चल रहा है। उससे पहले गांव में रतनपुरा की जलेबी का लंगर था, उससे पहले गांव मलड़खेड़ा का जलेबी का था, फिर गुलाब जामुन का लंगर था, फिर शेरगढ़ की तरफ से समोसों का लंगर था, उसके बाद गांव नगराना का गाजर पाक की लंगर था, उससे पहले गांव दौलतपुरा का पूरी और चना और जलेबी का लंगर था। तरह तरह गांव से ये लंगर चल रहे हैं। अब ये ट्रैक्टर आ रहे हैं बुगलाबाड़ी से और आज यहाँ से हमने करीबन 100-125 ट्रैक्टर की तकरीबन यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना करना है। जिस प्रकार से ये मोदी सरकार तो बता रही है आतंकवादी है, और यहाँ पर हमने देखा था जो 1-2 दिन पहले यहाँ पर बादाम का लंगर चला था, तो ये मोदी सरकार तो बता रही है अभी ये किसानों का नहीं था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मोदी को बताने के लिए ये चल रहा है सारे। उनको वो कह रहे हैं किसानों को, कभी तो आतंकवादी बता रहे हैं, कभी माओवादी बता रहे हैं, कभी कोई संगठन बता रही है। ये टोटल सारे किसान मजदूर व्यापारी का आंदोलन है। कभी तो बता रही है अभी ये कांग्रेस के, कभी बता रही है आतंकवादी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारे किसान है जी। घर से आज 4 दिन पहले ढिल्लो साहब आया था, उन्होंने 60 किलो बादाम लाया था। सारे यहाँ जो किसान हैं उनको बादामें बांटी थी। कहा आप तो कर रहे हो, इसके बाद खाने के लिए कहाँ से आएंगे? लोग बादाम खिला रहे हैं लोग। जी हाँ, मक्के की बात है, हाँ जी, बाजरे की बात है, बैके में भी मतलब भी आप कहीं पे बेच सकते हो जाके, आपको फुल उसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट कहीं पे मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। हमारे यहाँ पे 1200 रुपये रेट है, 1000 रुपये में ले रहे हैं। हरियाणा में 2000 रुपये रेट है। पहले इतना हरियाणा में जाके भी खट्टर सरकार बिकने नहीं दे रही है। तो ये मोदी सरकार इस कानून की तरफ से कह रही है कि भी आप अदर स्टेट कहीं पर भी आपका अनाज बेच सकते कुछ हैं। नहीं, सारे झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, जुमलाबाजी है ये, बस और कुछ भी नहीं किसी प्रकार का। मोटो झूठो है हिंदुस्तान में ही, बरको प्रधानमंत्री झूठो हो ही गयो। आप जैसे केरल में नहीं बेच पाते फसल, तो आपके पास में जैसे लगता है पंजाब हरियाणा गुजरात वहाँ पर बेच सकते हैं ना। तो फसल तो हाँ, फसल तो 4 क्विंटल हरियाणा पे लेके जाएंगे हम बेचने के लिए। नहीं, हरियाणा में हमारे राजस्थान से बाजरा हरियाणा में गया, वहाँ पर खट्टर सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने रोक दिया। जबकि मोदी बोल रहा है ये पहले कानून में एक देश एक बाजार, तो ऐसे सरकार ने रोक रही है तो किसान कहाँ जाएगा? जिस प्रकार से हम यहाँ से देख रहे हैं ये इतनी गाड़ियों का काफिला है, और इधर ट्रैक्टरों का भी काफिला, ये दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है क्या? हाँ, जी बिल्कुल। ट्रैक्टरों की परेड निकलेगी दिल्ली में। जो ये आपके किसान ये आंदोलन टोल प्लाजा है, इसकी तरफ से ये ट्रैक्टर वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ जी, गाँव से जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान पहुंचेगा वहाँ दिल्ली में। ऑल इंडिया ओर से पूरा 26 ट्रैक्टर आ रही हैं, तैयारी करके जा रहे 26 तारीख हैं को बिल्कुल। ट्रैक्टर परेड रैली होगी। मोदी सरकार के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून बनाए हैं, काले कानून, इनको वापस ले ले और जल्दी से जल्दी MSP गारंटी लिख के दे दे, तो कानून बनाए। किसान एकता जिंदाबाद।